तो हर बार वो अब्दुल और ऐसे ही करके वो एक खास स्पेसिफिक कम्युनिटी से निकल के आता है। अब कभी आपने किसी ऐसे राहुल, विजय ऐसे नाम को सुना है जिसने किसी लड़की को काट के एकदम मर्मम हत्या करी हो? There is no Hindu and no Muslim. No one would like to kill because someone is Hindu or someone is Muslim to whom he has a possessiveness. आजकल की लड़कियां जो हैं कुछ ज़्यादा वो मॉडर्न ख्यालात के हैं, तो उनको धर्म से उतना वो मतलब नहीं होता है। थोड़ा मोड़ा जो घर में होता है धर्म से संबंधित, वही उनको में योगदान होता है। उदयपुर का आसिफ तो रांची का तनवीर और अब दिल्ली का साक्षी साहिल केस, बैक टू बैक ये सारी केसेस लगातार आ रही हैं। आपने जरूर सुना होगा इन सब के बारे में। और इन सारे केसेस में एक चीज़ कॉमन है, वो है लड़कों का मुस्लिम होना और लड़कियों का हिंदू होना। लड़कों का मुस्लिम से हिंदू बनकर नाटक कर लड़कियों को फंसाना और फिर उन्हें प्यार के झांसे में लाना, उन्हें धर्म बदलने को कहना और धर्म बदलने से मना करने पे उन्हें मारने का धमकी देना, ये लगातार न्यूज़ में आ रही है। उसके बाद साक्षी और साहिल के केस में भी कुछ ऐसा ही देखा गया। साहिल के हाथ में कलावा तो गले में रुद्राक्ष देखा गया। और ये भी देखा गया कि साहिल किस तरह से बीच रास्ते में दिल्ली में लड़की को सरेआम चाकू से लगातार उस पर हमला करता है और लोग वहाँ पे खड़े होकर देखते रहते हैं। ये सब मामले के बाद लोगों ने अलग अलग अपनी राय बनाई। तो वहीं सनातन धर्म के गुरु धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया कि ये सब लगातार चलता रहेगा तब तक जब तक हमारा देश हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, और हिंदू राष्ट्र बनने के बाद ही ये सब कुछ खत्म होगा। और उसके बाद कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मानवता कहाँ गई? जो लोग वहाँ खड़े होकर देख रहे थे उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाया? क्या दिल्ली के लोग इतने बिजी हो गए हैं कि उनके पास इतना भी वक्त नहीं है कि किसी लड़के के पास वो जाए और उन्हें वहाँ पे हमले करने से रोके? तो वहीं एक और सवाल ऐसा है जो सबके दिमाग में आ रहा है, तो कुछ लोग पूछ भी रहे हैं और इस पे विवाद भी है। सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें अब बीजेपी राज में ही हो रही है। पहले ऐसी चीज़ें नहीं देखी जाती थी, लेकिन अब लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, ये सब बीजेपी राज में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो क्या इसका असर कहीं ना कहीं बीजेपी की वजह से हो रहा है या लोगों के मानसिकता में कुछ ऐसी परिवर्तन आई है? लोगों का क्या मानना है, क्या कहना है, इन सारी चीज़ों पे हम लोगों से पूछेंगे। आइए बात करते हैं जनता से। वो तो सही है ना, जो सच्चाई है कभी भी निकल के आता है। अभी आप झारखंड में हुआ था, फिर वेस्ट बंगाल में हुआ था, अभी ये हाल फिलहाल दिल्ली में हुआ था। तो हर बार वो अब्दुल और ऐसे ही करके वो एक खास स्पेसिफिक कम्युनिटी से निकल के आता है। अब कभी आपने किसी ऐसे राहुल, विजय ऐसे नाम को सुना है जिसने किसी लड़की को काट के एकदम मर्मम हत्या करी हो? कभी इतना ब्रूटल किसी का मर्डर किया हो? मर्डर आसान होता है कि मैं गन लेके गया किसी को गोली मार दी, लेकिन ब्रूटल क्या होता है कि मैं कार के नीचे उसको लगातार ये करते हुए लेके गया कि मृत्यु भी उसके लिए एक छोटी बात हो गई। मृत्यु से भी गंदी चीज़ है, लोग देख रहे हैं उसको मारते हुए। ऐसे समाज में हम रह रहे हैं। So there is a conflict between their two peoples and their two mindsets. Okay. Understand? And the affairs turn into the emotions and that become you can say possessiveness, and the possessiveness cause the death. Understand? There is no Hindu and no Muslim. No one would like to kill because someone is Hindu or someone is Muslim to whom he has a possessiveness. Understand? The possessiveness only killed because if he is become more possessive toward her, or she become more possessive toward him, then they don't want to deny those the rights of possessiveness. ये बहुत गलत था। लड़का जो था वो उसका मैनिपुलेटिंग वाला दिमाग था, लड़कियों को मैनिपुलेट करना चाहता था वो। और मैक्सिमम ये मुस्लिम धर्म में ही होता है कि लड़कियों को जिहाद लव करते हैं, लव जिहाद का एक वर्ड निकलता है, और लड़के लड़कियों को पकड़ते हैं और मैनिपुलेट करते हैं, उनसे धर्म परिवर्तन कराते हैं और ये सब कराते हैं। और इसमें सबसे बड़ा हाथ आतंकवादी लोग का भी होता है। ऐसे से लड़के ढूंढते हैं वो जाहिल से जो ये सब काम करते हैं मैनिपुलेटिंग वाला। लड़कियों से पहले तो प्यार का नाटक करेंगे, उनको ऐसा मतलब जताएंगे कि
बहुत अच्छे हैं वो, और उनसे फिर प्यार का नाटक करेंगे। और हिंदू लड़कियां जो हैं थोड़ा सा मैनिपुलेट जल्दी हो जाती हैं। अच्छा, तो भैया मेरा इसमें क्योंकि आजकल की लड़कियां जो हैं कुछ ज़्यादा वो मॉडर्न ख्यालात के हैं, तो उनको धर्म से उतना वो मतलब नहीं होता है। थोड़ा मोड़ा जो घर में होता है धर्म से संबंधित, वही उनको में योगदान वही होता है बस वहाँ पे, और कहीं उतना योगदान नहीं होता है धर्म में। कुछ ही लड़कियां हैं जो हिंदू धर्म में मंदिर जाती हैं रेगुलर। अब तो लड़कियां मंदिर भी रेगुलर नहीं जाती हैं, तो उनका मतलब काम आसान हो जाता है ऐसी लड़कियों को मैनिपुलेट करने में, और ये सब काम करते हैं वो। हिंदू राष्ट्र ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म को ये करता है। हिंदू राष्ट्र जैसे कि वो एक सनातन क्या है ना, हमारा धर्म जो है सारे धर्म को मतलब ये मानता है। इसमें एक छोटे से अगर आपको किसी पेड़ से भी ये हो रहा है तो यू कैन वर्शिप दैट प्लांट। ऐसा हमारा डाइवर्सिफिकेशन है हमारे धर्म में। हिंदू राष्ट्र इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप देखो क्रिश्चियंस कंट्री कितने हैं, बहुत सारे हैं, 15-16 कंट्रीज़ हैं, 26 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। तो हमारा एक हिंदू एकमात्र देश है। नेपाल एक छोटी सी कंट्री है, वो भी हिंदू, और एक शायद आई थिंक मलेशिया भी है शायद। तो हिंदू राष्ट्र होना चाहिए अपना इंडिया। तो मतलब आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? 100% होना चाहिए। देखिए अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होगा तो आप कहीं नहीं खड़ा पाओगे अपने आप को। हिंदू राष्ट्र इसलिए कह रहा हूँ। आप बताओ, आपको गीता के बारे में कुछ ज्ञान है? मेरे को खुद ज्ञान नहीं है, हमारे माँ बाप ने भी ज्ञान नहीं दिया। हमें स्कूलों में क्या पढ़ाया गया? मैं एक क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ा था, ख्रिस्त राजा, जिससे हमारे मनोज वाजपेयी पढ़े हैं मुंबई में जो एक्टर है अभी, उनके स्कूल में पढ़ा हूँ। हमें गीता के बारे में कुछ नहीं, वहाँ भी एक मतलब स्पेसिफिक रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाता था, सिर्फ वो क्रिश्चियंस के बारे में पढ़ाया जाता था। तो हमारे एक गुरुजी थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि सारे धर्म को समानता मिलनी चाहिए, तो फिर वहाँ कुरान और ये गीता सब पढ़ाया गया। हिंदू राष्ट्र एक सिर्फ मतलब पॉलिटिकल मुद्दे पे अगर आप देख रहे हो तो आपको लग सकता है कि हाँ सिर्फ हिंदू सेंट्रिक वो बातें हो रही है, लेकिन हिंदू सेंट्रिक नहीं है। हिंदू राष्ट्र होना तो ज़रूरी है क्योंकि मुस्लिम नेशन भी है, इसलिए तो एक हिंदू राष्ट्र भी बनना चाहिए। उनका कहना बहुत सही है। अगर ये हिंदू राष्ट्र रहेगा तो ये जो जाहिल लोग घूम रहे हैं, आतंकवादी विचार के लोग, इनका खात्मा हो जाएगा। फिर ये ऐसा काम कर नहीं पाएंगे। देखिए, हिंदू को अपने धर्म के बारे में नॉलेज नहीं है तो हिंदू ही नहीं है। मतलब ग्रंथ के बारे में नहीं पता है। ग्रंथ के बारे में किसको नहीं पता? हु डजंट नो रामायण, हु डोंट नो गीता, हु डोंट। There is lots of person who don't know about Gita and who don't know about Ramayana. इट इज इम्पॉसिबल कि रामायण गीता राम को नहीं जानता वो हिंदू ही नहीं होगा। आप समझ रहे हो? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि जिसको अपने धर्म के बारे में ही पता नहीं है तो अपने को हिंदू कैसे कह सकता है? वो मुस्लिम जो उसको अपने धर्म के बारे में मुस्लिम कैसे कह सकता है? तो धर्म ये सब, देखिए ये सब बकवास बातें हैं बिकॉज कि मीडिया के पास कंटेंट नहीं है। 24/7 मीडिया चलाने के लिए बहुत बड़ा बजट चाहिए, बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर्स चाहिए, उनका बहुत बड़ा नेटवर्क ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा चाहिए। वो एक न्यूज़ रूम बना के उसमें एक इवेंट्स एटमॉस्फेयर क्रिएट करके और उसमें लाइटिंग्स करके आप कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकते। अरे ऐसा कुछ नहीं है, उस समय भी था लेकिन उसमें हाईलाइटेड नहीं होता था क्योंकि इनको वोट लेने थे, तो ये ज़्यादा इसको हिंदू मुस्लिम करते नहीं थे क्योंकि उनको मुसलमान का भी वोट चाहिए, हिंदू का भी वोट चाहिए, तो ये जानबूझ के ऐसा नहीं करते थे कि इनको वोट चाहिए। और इस समय इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हिंदू धर्म को बढ़ावा मिल रहा है और लोग आगे आ रहे हैं। हिंदू धर्म के जो पहले दबे हुए थे अब चढ़ बढ़ के हिंदू राष्ट्र का वो कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो सही है। देखिए मुस्लिम्स तो कुछ ठीक है, वैसे नहीं कि सारे मुस्लिम्स ख़राब हैं, लेकिन मैक्सिमम मुस्लिम्स जो हैं वो अपने धर्म के लिए वो हैं, थोड़ा सा ज़्यादा वो हैं, कट्टरपंथी टाइप्स कर रहे हैं। कंट्री को ही सप्रेस कर रही है क्योंकि जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनमें वो क्वालिटीज़ नहीं है कि वो फॉरेन में डेवलप कंट्री से बार्गेन कर सके इन द सेक ऑफ कंट्री। अब जब कंट्री में सप्रेस कर रही है तो नेचुरली है कि सरकार का जो एफ्लुएंट वोटर्स है उसको तो पहले सप्रेस नहीं करेगी। जो प्रेजेंट सरकार है वो अब कंट्री में इकोनॉमी ढूंढ रही है, कंट्री के लिए इकोनॉमी क्रिएट नहीं कर रही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अपना विचार रखने के लिए। और आप सब ने जैसा कि देखा कि सर ने बताया, सर का विचार था ये। आप लोग का क्या विचार है इन मुद्दों पे? क्या सर सही कह रहे हैं? आप अपना
विचार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।